गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण का मुखवाणी गीता अमृतवाणी आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमृत पान करना ना भूले मित्रों। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भागवत गीता यथारूपम 18 अध्याय की प्रस्तुति हो रही है। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि आपूति आत्मा के कारण मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको भागवत गीता का अमृत पान कराया था। अब इसके आगे की कथा प्रारंभ होने जा रही है, तो हम शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 2 चल रहा है, गीता का सार। अध्याय 2 गीता का सार। ऐश्वर्य पुरातन महा अचेतसा वेदित वेयोः यस्मिन् प्राणः पंचदः संवेद सविवेश प्राण प्राणे सिक्तन सर्वमोतेह प्रज्ञानः यस्मिन् विशुद्रेः विभक्तेशेय स आत्मा। आत्मा आकार में परमाणु तुल्य है, जिससे पूर्ण वृद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये मतलब जो है, मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके बता दूं आपको कि आत्मा आकार में परमाणु तुल्य है। मतलब परमाणु में जैसे छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसी प्रकार से इसका कोई अंत नहीं है। आत्मा आकार में परमाणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा, जिसको समस्त बुद्धि का ज्ञान होता है, जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण यानी कि प्राणवायु, अपान यानी कि अपान वायु, व्यान आयु और समान तथा उदान आयु। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलम से शुद्ध कर लिया जाता है, तो वो आ गया ना मित्रों वायु की बात। तो जब आत्मा को 5 वायुओं के कलम से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, आपूति भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है।
इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को पाप सकने में असमर्थ हैं, अतः उसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। वैश्व आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फुस्योन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की अमहत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थान हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। अणु यानी कि कोई कीटाणु समझ लीजिए, छोटे छोटे अणु होते हैं। इसी प्रकार से आत्मा का भी वो है कि आत्मा आपको दिखती नहीं, लेकिन आज मैं आपको इसका भी रहस्य अपने माध्यम से बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब यहाँ पे आत्मा की बात हुई है, तो शास्त्र और विज्ञान दोनों में संधि कभी नहीं होती है। विज्ञान अपने तरीके से चलता है, शास्त्र अपने तरीके से चलता है, लेकिन जहाँ शास्त्र सबसे पहले पहुँचता है, विज्ञान साइंटिस्ट बाद में वहाँ पहुँचता है। मित्रों, ध्यान योग के द्वारा मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, इस बात को लकारने वाली कोई बात नहीं है। और मैं इसलिए आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि वास्तुता क्या है। वास्तव में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, हमारी पुस्तक जो है भूखे पेट भजन न हो गोपाला, वो प्रस्तुति हो जाएगी उसकी, अभी उसमें लेखन चल रहा। उसमें मैंने स्वयं जो अनुभव किया है, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के पश्चात मुझे क्या क्या चीजें प्राप्ति हुई, कहाँ तक मैं पहुंचा, सबका उल्लेख उस पुस्तक के अंदर आपको अवश्य मिलेगा और आप उसको नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। तो मित्रों, इस वाणी के अंदर उन्होंने बतलाया है कि आत्मा जो है, कई कहते हैं आत्मा है ही नहीं, कई कहते हैं आत्मा हृदय में है, कई कहते हैं आत्मा संचालन करती है, बहुत कुछ है। अणु की अगर बात करते हो तो अणु हमारे शरीर में अनगिनत हैं। मित्रों, ये आप भी जानते हैं कितने ही अणु हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हैं, और कहने का मतलब उन्हीं का संचालन करती है। और जो इंद्रियां हैं वो उसका भी पूरा इसमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। जितनी भी इंद्रियां, सबको संचालन करने वाला कौन है, क्या है, सब है। लेकिन आत्मा की जहां बात होती है, ये एक रहस्य बना हुआ है। आज मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करता हूं।
कोई भी प्राणी, मैंने कम से कम 1000 मतलब लोगों से, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मैंने सबसे ये प्रश्न किया कि ये बतलाओ आत्मा का मुख्य स्थान कहाँ है, कहाँ रहती है आत्मा, उसका स्थान देखा? किसी ने मेरे को उसका उचित जवाब नहीं दिया। आत्मा तो है मित्रों, ये कोई नकार नहीं सकता, वो इतनी सूक्ष्म भी नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि एक अणु है, मतलब जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो अदृश्य है। जिस प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, अब मान लीजिए 5.5 फुट 5 फुट 7 इंच, ठीक है, 6 फुट हो गया, 5.25 फुट हो गया, इतनी हाइट आम आजकल पाई जाती है। 5 फुट 5 इंच 4 इंच 7 इंच जो भी हाइट होती है, जितनी हाइट मानव की होती है उतनी हाइट उसके अंदर अंतर्कण में जो आत्मा है उसका भी ऐसे ही रूप होता है। अगर आदमी बहुत मोटा है तो उसकी आत्मा भी बहुत तंदुरुस्त है, मोटी है। जो आदमी बिल्कुल सूखी हड्डी के समान है उसकी भी आत्मा सूखी हड्डी के समान है। लेकिन उसके अंदर जो प्रतिबिंब है मित्रों, एक साइंस की मैं बात बताता हूं कि पैदा होने से मृत्यु तक जब बालक पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने से लेके और अंतिम तक, यानी कि 85 90 95 100 70 जितनी भी उसकी लंबी आयु हो, जब तक वो एक ऐसी चीज है हमारे अंदर, वो आती है ज्ञान इंद्रियों में, वो ना बढ़ती है ना घटती है। मैं ये थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूँ इसका। जानते हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर्स जानते होंगे, लेकिन बहुत कम डॉक्टर्स जानते हैं। जो हमारी आंखें हैं मित्रों, ये ज्ञान इंद्रिया में आती हैं। ये आंखों के अंदर एक छोटा सा लेंस होता है, कितने ही उसके भाग होते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कटीना बोल देते हैं, लेकिन अंदर एक छोटा सा बिंदु टाइप होता है, कभी नोट करना मित्रों। वो आई का साइज सब बढ़ता है, लेकिन वो प्रतिबिंब जो है वो उतना का उतना रहता है, वो ना बढ़ता है ना घटता है, सिर्फ उसके अंदर रोशनी बढ़ती है बस, और वो अपना उसका आकार उतना का उतना रहता है। एक ये बहुमूल्य बात थी मित्रों। और रही आत्मा की बात, आत्मा एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप है, क्योंकि दो हमारे शरीर में 2 देह माने गए हैं। शरीर तो कितने गिनती कर लेते हैं, वो इतने शरीर है, कर्म शरीर, मानव शरीर, पता नहीं कौन कौन से शरीर है, मैं नहीं उसकी गणना कर रहा हूँ। मैं केवल आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा एक ही है, मन 2 है। आत्मा जो है मित्रों आपका ही स्वरूप है, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब है वो है भगवान हरि महाराज का प्रकाश, ज्योति। कितने ही अनेकों रूप से उसको आप पुकार सकते हैं। वो ज्योति में समा जाती है, आदमी का प्राणांत हो जाता है। फिर क्या रह जाता है? खाली सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म भी तो आत्मा है, लेकिन उसकी पावर छीन ली जाती है। मतलब उसके अंदर जो पावर होती है, उसके जहां वो रहता है, जहां से वो संचालन करता है, वो सब गतिविधि उसकी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, कभी आप कहीं पे किसी के अंतिम संस्कार में गए हों, इसलिए इसको कहते हैं अणु। अणु तो नजर आते ही नहीं भाई, वो लगाओ आप लेंस, कौन सा होता बड़ा वाला, उसको लगा के देखोगे तब भी हल्का सा परछाई नजर आएगी, अणु तो दिखता ही नहीं है। इन्होंने आत्मा को अणु का स्वरूप दिया है। अणु क्या है? जब आप सूक्ष्म देह नहीं देख सकते, आपने कभी सूक्ष्म देह देखा है? रोज देखते हो आप। लेकिन क्या है कि ज्ञान की चर्चा, ज्ञान से परे का ये सब जो भी ज्ञान है, ये परे का ज्ञान है मित्रों। आप रोज देखते हैं। जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में आप अपने आप को देखते हैं, वो सूक्ष्म होता है। बाहरी मन निष्क्रिय हो जाता है, अंतर्करण मन जागृत हो जाता है।
वो अपना काम शुरू कर देता है। वही आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा एक परछाई है। मित्रों, मैंने देखा है आत्मा को, मैंने आत्मा का स्वरूप देखा है। आत्मा एक परछाई है। कैसी परछाई है? कई बार आपने देखा होगा, फिल्मों के अंदर भी उस चीज को दिखाते हैं। एक साया जो होता है वो बिल्कुल आदमी की तरह होता है, वस्त्रहीन होता है, सिर्फ परछाई चल रही होती है, पूरा मानुक नजर आता है। इसी प्रकार की सूक्ष्म होता है। और अंतर्कण के अंदर जो विराजमान है, बैठी हुई आत्मा है, उसका यही स्वरूप होता है। उसका काम है सुमरन करना। वो राम नाम में विलीन रहती है। अब मैं इसका हिंट दे दूं कि आत्मा कहां रहती है। मित्रों, आप सबो जितने भी मेरे प्यारे भक्त हैं जो इस गीता को सुन रहे हैं और तय दिल से सुन रहे हैं, तो इस बात को मद्देनजर रख लीजिए। लेकिन संपूर्ण सुनने के पश्चात इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा। ये नहीं कि ये आपको फार्मूला मैं जो बतला रहा हूं आत्मा कहाँ है तो आप उसको खोजने लग जाओ उसी टाइम और गीता को भूल जाओ। भागवत को नहीं भूलना। अमृत पान करने के पश्चात संध्या में बैठ के, आराम से बैठ के उसका अनुभव करो। आपने सिर्फ क्या बोलना है? राम बोलना है। 2 अल्फाज, ओम राम। जब ओम कहोगे, ओम की ध्वनि जो है आपके त्रिकुटी से निकलेगी, ठीक है, अंदर प्रवेश करेगी और राम जो निकलेगा। अब आप कह सकते हो कि राम आपके कंठ में से नहीं निकल रहा है। राम, जब राम का वो करोगे तो हमारी जो है नाभि जो है, मतलब जहां पे हम ये कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र जो है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के आप ध्यान करोगे तो आपको स्थान पता चल जाएगा। वहां वो विराजमान है, वहां वो दिखती नहीं है किसी को। लेकिन जब आदमी अपने शरीर को त्याग देता है और अंतिम यात्रा पे चला जाता है, जब वहां पर उसकी जो है अंतिम क्रिया कर दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, तो आप कभी भी इस चीज को नोट करिएगा। पंडित से बोलिएगा कि पंडित आत्माराम दिखाओ। तो जो शुद्ध आत्मा होती है, अंतर्कण जिसका निर्मल होता है, बाहर से चाहे कितना भी दुष्ट हो, अंतर मन उसका निर्मल है, तो उसकी आत्मा भी पूरी संपूर्ण होती है। आत्मा कैसी होती है? बिल्कुल आपका रूप होगा, पालथी मार के बैठा होगा, सर पे बाल नहीं होंगे, गंजा होगा, आंखें होंगी, नाक होगी, कान होगा, मुंह होगा, बिल्कुल पालथी मार के संन्यास धारण करे बैठा होता है। उसी को वो समाधि स्थिति में रहती है। आत्मा हमेशा समाधि स्थिति में रहती है। चारों तरफ अग्नि का पहरा होता है, बीच में वो बैठी होती है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आत्मा का साक्षात्कार होता है। अन्यथा जो भी हमारी क्रियाएं हैं उसको वहां तक पहुंचने की, वो वहां से पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती है और वापसी चली जाती है। तो मित्रों, आप कभी भी देखेंगे आत्मा पूरी तरीके से होती है। आत्मा आप देख सकते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, आप ध्यान करेंगे। इतना गुण रहस्य मैंने आपको बतला दिया है। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, बहुत समय हो जाता है, आगे का जो है हम विवरण कर रहे हैं। तो भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशुद्ध वर्णन किया गया है। अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरण अनासीनो अस परमेश्य से तस्में अदुध्यासवा भारत। अंतवंत यानी कि नाशवान, अंत के समय अंत हो जाना, वंत माने वान, नाशवान, इमे ये सब देहा भौतिक शरीर, मतलब जो हमारी ये देहा है, ये संस्कृत का अल्फाज है। हालांकि लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है। यार तेरी देह खराब हो रही है, तो
तो ये पहले संस्कृत ही बोली जाती थी, लेकिन हमने उसको थोड़ी कठिनाई की वजह से उसका उच्चारण कर करके फिर उसकी हिंदी में शुद्धिकरण किया। तो देहा भौतिक शरीर, नित्य सह नित्य प्रतिदिन यानी कि स्वरूप प्रतिदिन स्वरूप नित्य स्वरूप, उक्ता कह जाते हैं शरीरण देहधारी जीव का, अनासिन कभी नाश ना होने वाला, जिसको अविनाशी भी कह सकते हैं हम। तो संस्कृत में उसको अनासिन कहते हैं, कभी नाश ना होने वाला, अप्रपेम्य से ना मापा जा सकने योग्य, जिसका आप कभी भी उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बतला सकते। आप प्रेम यानी कि आप प्रेम यस्य मतलब बहुत बड़ा उनका रूप है जिसको मापा नहीं जा सकता। तस्मात अते, तस्मात यानी कि अते युद्ध शव, युद्ध सब युद्ध करो, भारत ए भारतवंशी। अनुवाद मित्रों, अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य या भावी है, अतः ए भारतवंशी युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को। अनुवाद, अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी। मैं एक बार उच्चारण करके बतलाता हूं मित्रों, इसका अनुवाद है अविनाशी अप्रेम, यानी कि जो प्रेम है उसका नाश कभी नहीं होता। अविनाशी है वो अविनाशी अप्रेम, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम कीजिए। अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है, ये जिस शरीर से हम सारे क्रिया करते हैं, ये नाशवान है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप युद्ध करो। आज नहीं तो कल इसने नाश हो जाना है, तो इसलिए युद्ध करो। भौतिक शरीर तात्पर्य भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इन भौतिक शरीर बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि यह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक चिंतन के कारण धर्म की बलि ना होने दे। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग था ये। मेरे साथ साथ आप भी हिमालय की चोटी के दर्शन कर लिया करो। जब भी मैं ये गीता का अध्ययन करता हूँ, जब मैं गीता को पढ़ता हूँ, आप तक प्रसाद बांटता हूँ, तो महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तू बर्फ में बैठ और बैठ के पाठ कर। तो भाई ये तो कुदरत की लीला है, तो झेलनी पड़ेगी मित्रों।
एन वेति हंतार पश्चैने मनते हत्तम उभातो न विजानितो न्या अंति न हन्यन्ते। या जो एनम इसको वेति जानता है, हंतरामन मारने वाला, या जो चा भी एनम इसे मनते मानता है, हतम मारा हुआ, उभव दोनों तो वे ना कभी नहीं, विजानित जानते हैं ना कभी नहीं, अयम यह हनित मारता है ना नहीं हनते मारा जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि वह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। बहुत सुंदर संस्कृत का ये श्लोक था मित्रों। इसके अनुवाद में बतलाया गया मित्रों, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है, मतलब अगर किसी कहते हैं, यही तो कई जो अधर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो इसके आधार पे चलते हैं, लेकिन इसका बहुमूल्य ज्ञान को समझना थोड़ा कठिन होता है। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। मित्रों, एक तलवार ले लो, एक डंडा ले लो, चाहे एक चाकू ले लो, कोई भी हथियार ले लो मित्रों, और उसको अपने सामने ऊपर नीचे करो, क्या कोई किसी का लहू गिरेगा? कुछ मरेगा? क्योंकि जिस प्रकार हवा है, जिस प्रकार हम हवा को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, बस वही आत्मा है। जिस प्रकार कोई भी हथियार, कोई भी सामान आत्मा को विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अजय अमर है, वो कभी नहीं मरती। शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, केवल आत्मा स्थिर है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ इष्यांतः सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही अजीव आत्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है, मतलब किसी भी जानवर की हत्या पाप है, नहीं करना चाहिए, निंदन है। और राज्य तथा भागवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वंश नहीं। ना जायते अमृतः वा कदाचिन न भूत्वा भविता वा ना भूयः, अजो अनित्य आसवतो सह पुराणो न हन्यन्ते हने माने शरीरे। ना कभी नहीं जायते उन्मत्त है,
मेनते मरता है वह, या कदाचित कभी भी भूत काल, वर्तमान काल या भविष्य काल। कदाचित का यही अर्थ है मित्रों कि कभी भी भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, ना कभी नहीं। अयम यह भूतवा होकर भविता होने वाला, वह अथवा ना नहीं, भूय अथवा पुण्य होने वाला, अज अनजन्मा, नित्य शाश्वत स्थायी। अयम यह पुराण सबसे प्राचीन, ना नहीं, हनते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीर में। अनुवाद मित्रों, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अनजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। मित्रों, बहुत ही दुर्लभ और बहुत कठिन ये अनुवाद है। इसका मैं थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतलाऊंगा, थोड़ा समझना कठिन है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, मतलब कोई भी काल, जो 3 काल की यहाँ पर बतलाया गया है कि भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, मतलब आत्मा जो है अजय अमर है, वो किसी भी काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, उसकी समाप्ति नहीं है। इसका तात्पर्य मित्रों यही है, वह ना तो कभी जन्मा ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अनजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। सुनिए मित्रों, बहुत ही सुंदर श्लोक, समझना कठिन, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न आपके जहन में, आपके अंतर्कण में उठ रहे होंगे कि आत्मा फिर जन्म कौन लेता है। इसमें तात्पर्य इसका श्लोक का ये है मित्रों कि अब इसमें बोला गया है कि वह ना तो कभी जन्मा, यानी कि इसमें ईश्वर की बात हो रही है, और ना जन्म लेता है। ना कभी ईश्वर जन्म लेता है, ना जन्मा है और ना जन्म लेगा। वह अनजन्मा, नित्य, शाश्वत, यानी कि नित्य, प्रतिदिन वह अनजन्मा रहेगा और नित्य, शाश्वत, यानी कि प्रतिदिन, शाश्वत तथा पुरातन है, बहुत प्राचीन से चला आ रहा है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वो चीज क्या है? इसका मतलब तात्पर्य है मतलब कि परमात्मा का जो प्रतिबिंब है, जो उसका प्रकाश है हमारे अंदर और कण कण के अंदर, वो कभी समाप्त नहीं होता। उसको कोई भी प्राणी आघात नहीं पहुंचा सकता। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों। तो तात्पर्य गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश आ गया ना मित्रों। ध्यान से सुनिएगा, तात्पर्य बता रहे हैं अब कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। यह शरीर की बाती निकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। यह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ प्रभाव दिखाता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अनजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, यानी कि ना उसका कोई भूतकाल है,
ना उसका वर्तमान काल है और ना ही उनका कोई भविष्य काल है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है जो कभी नहीं समाप्त होगा। शाश्वत सनातन है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, आजाद है तथा उसको कोई बांध नहीं सकता, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के, क्योंकि आत्मा, अब बताइए आत्मा को कभी देखा आपने? कभी आत्मा को कोई जन्म लेते हुए देखा आपने? किसी भी प्राणी ने आत्मा को, कोई भी आत्मा का जो है वो नहीं है। केवल आत्मा सनातन है, शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, ना ही कभी दिखाई देती है। सिर्फ उसका साक्षात्कार करना पड़ता है। जब आप उसका साक्षात्कार करोगे तो हरि महाराज आप पे कृपा करके दर्शनार्थ होते हैं, बस। और इसका कोई अभिप्राय नहीं है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। यानी कि आत्मा कोई जन्म नहीं लेती, केवल शरीर जन्म लेता है, शरीर चोला बदलता है, शरीर की सारी प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार एक गाड़ी, मान लीजिए कोई कार खड़ी हुई है, तो कार वो धक्के मार के तो चलेगी नहीं मित्रों, उसमें बेजान होगी। जब उसके अंदर ईंधन डाल दिया जाएगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी और वो काम करना शुरू कर देगी। इसी प्रकार से जब वो शरीर जन्म ले लेता है, पेट में चला जाता है, तो पेट के अंदर 9 महीने रहता है, उसका अलग गर्भ ज्ञान है, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। तो 9 द्वार होते हैं, उसी में सबका जो है वहां पे निर्णायक होता है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कैसे लोगे, कहाँ शरीर किस प्रकार से दुख झेलेगा, क्या क्या होगा, वो सब उसी की प्रक्रिया। लेकिन जब वो शरीर से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर एक आत्मा, जिसको कहते हैं, वो प्रवेश कर जाती है। एक परमात्मा का प्रतिबिंब अपना स्थान बना लेता है, क्योंकि उसको इस शरीर को चलाना होता है। तो अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इस हम शरीर, देखो मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा कि आत्मा जो है अनजन्मा है। अनजन्मा का मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि हम, जो शरीर है वो पृथक है मित्रों, आत्मा अलग है। आत्मा पूरे शरीर से भिन्न है, उसका स्थान बतलाया गया, उसका सब कुछ बतलाया गया। और आत्मा तो कहीं जन्म लेती नहीं है। अभी कहीं भूत प्रेत होगा उसके अंदर, भूत प्रेत आत्मा जिसको बोल देते हैं, सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रवेशिंग नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई उसके अंदर प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो वो अनजन्मा इसलिए कहा गया कि आत्मा जो है वो अनजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। तो इसका कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव, इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अनजन्मे थे। किस प्रकार से उन्होंने कोक में अदला बदली करी, लोगों को बतलाया। तो हम भगवान को शाश्वत और सनातन समझते हैं, अविनाशी है, आत्मा अस्वरूप है। अगर आप आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं कि भाई आत्मा तो जो है वो किसी भी इतिहास में जन्म नहीं लेते, तो हम उसको कैसे देखें? बड़ा सरल है मित्रों, आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। आपको पता होगा जैनियों का जो शास्त्र है वो महावीर को मानते हैं, वो हिंदू हैं। वो उनके जो गुरु थे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया कि उनके अंदर यही होता है कि भाई आप आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। आत्मा का आप साक्षात्कार कर लेंगे, मुक्ति मोक्ष आपको प्राप्त होगा, भगवान दर्शनार्थ हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो हमने खुद अनुभव किया है मित्रों। और मैं कभी भी किताबी कीड़ा नहीं हूं मित्रों, मैं स्वयं अनुभव करके जो मैं आपको अपनी बात बतलाता हूं, तो जिसको मैंने अपना अनुभव किया है, एक्सपीरियंस उसका है मुझे, मैं उसी की अपने से व्याख्या करता हूं। तो हम उसमें जब हम अपनी
कोई कथा सुनाते हैं तो उसमें ग्रंथ का कोई लेना देना नहीं। ग्रंथ एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसके लिए ना हम उचित बोल सकते ना अनुचित बोल सकते हैं, केवल उसके लिए श्रद्धा पूर्वक हम धर्म ही मार्ग का दर्शनार्थ कह सकते हैं। तो हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती, अतः तथा कथित युद्ध और वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। बिल्कुल सत्य है मित्रों, शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा का कोई अनुशिक्र और परिणाम पदार्थ भी नहीं होता। शरीर की उपसृष्ण संतानें हैं और वे भी वयिष्ठ आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई ऊपर वृद्धि और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। यानी कि आत्मा ना तो वृद्ध होती है ना वो जवान रहती, वो जैसी है वैसी रहेगी। जैसे सूर्य एक जगह अटल है, ना वो मतलब कभी कम करेगा रोशनी ना कभी तेज करेगा। जितनी उसके अंदर पावर है वो आपको संपूर्ण आपका पालन पोषण करता रहता है। इसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा की जो स्वरूप है, आत्मा की जो संतानें बतलाई गई वो सूक्ष्म देह बतलाए गए हैं कि वो उन्हीं की संतान है। वो जब चाहेंगे तब उनको जन्म देगा, फिर उसके अंदर वो प्रवेश होगा। किंतु आत्मा के ना तो कोई ऊपर वृद्ध ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है, यानी कि आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होती। अतः आप सबको अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और जवान समझना चाहिए, परमात्मा के प्रति ध्यान लगाने के लिए, ना कि अपने आप को कोई भौतिक संसार से जुड़ने के लिए आप अपने शरीर पे बल दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर शक्तियां प्राप्त हैं, आप भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो जब ज्यादा आपको लगता है कि मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूं, मित्रों जब आप जुड़ जाएंगे हरि महाराज से, चिंतन करेंगे, तो आपके अंतःकरण के अंदर बहुत आप ऑटोमेटिक शक्तियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि 5 जो तत्व हैं शरीर की जीवन चालिका उससे चलती है। खाने पीने से तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन जब वो चीज आपको प्राप्त होगी, वो शक्तियां प्राप्त होगी, तो मित्रों उसके 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। तो मित्रों मेरा आपसे अनुग्रह प्रेम और प्यार है कि मैं आपको बतला रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति हो तो आप उस शक्ति को नीचे की बजाय आप ऊपर उसको उठा दीजिए, फिर वो परम आनंद की तरफ आपको ले जाएगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किंतु आत्मा के ना तो कोई ऊपर वृद्धि, यानी कि उसके ऊपर कोई वृद्धि नहीं है, कोई आत्मा का वो नहीं है, तीनों काल में है, ना ही उनमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। बहुत सुंदर मित्रों, कठोपनिषद में मतलब 1, 2 और 18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। मित्रों अध्याय 2 चल रहा, बहुत सुंदर, दिल तो मेरा कर रहा है कि एक श्लोक का मैं आपको आनंद दूं, लेकिन जो आप समझ सकते हैं उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं, जो आप नहीं समझ पाएंगे उसको मैं अपने तरीके से समझा देता हूं, क्योंकि मेरे गुरु आदेश देते हैं और मेरी वाणी का आप ये समझो कि मैं उनके द्वारा मैं तो केवल माध्यम हूं। जो ये गीता भागवत कर रहे हैं, जो ये प्रवचन सुना रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही आप तक वो ज्ञान अपने मुख के द्वारा ही आपको पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अध्याय 2 गीता का सार श्लोक सुनिए। ना जाते है मृत्यते या अविश्य
कुंत त्रिश्योतरः भुवः कश्चिन्ते अजो अनित्य शाश्वते च पुराणो न हयन्ते हने माने शरीरे। मैं एक बारी फिर, इसका बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। ना जायते है सीयते है व विप सित्राय कुत सच्चित्रं बभोह कसिचित अजो अनित्य शाश्वते से पुराणो न हन्यन्ते हन्य माने शरीरे। तो इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपनिषद का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। बहुत सुंदर विपनिषद इसी श्लोक में आया था। अभी मैंने इसका जो है उच्चारण करके बतलाया आपको। विशिष्ट का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय सत्य आत्मा को नहीं खोज पाता तथा तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। बहुत सुंदर मित्रों, मैं इसका उच्चारण जरूर करके बतलाऊंगा, सुनिए ध्यान से। आत्मा ज्ञान से, यानी कि आत्मा जो है, जो आपका ज्ञान है, तो आत्मा से ज्ञान से मतलब आत्मा जो है आप वो ज्ञान का स्रोत है, तो आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। यानी कि आपकी आत्मा जो है उसमें ज्ञान और चेतना सदैव संपूर्ण रहती है मित्रों। वो कभी भी उससे विचलित नहीं होती, उसके अंदर सदा ज्ञान रहता है। इसका भी मैं एक उच्चारण बतला दूं आपको मित्रों। जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी से उधार चुकता करने जाते हैं या क्रोधित होके आप उसको मारना चाहते हैं, जब भी आप किसी कार्य से जाते हैं तो अंदर संपूर्ण रूप से हाँ और ना का जवाब मिलता है आपको। भाई तू जा रहा है, तूने ये कहना है, तो अंदर कौन बात करता है आपस में? वो आत्मा और ज्ञान के प्रति ही चेतना है मित्रों। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, तो उसको समझना होता है। जिसने उस ज्ञान को समझ लिया वो कभी भी धोखा नहीं खाता। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। मतलब चेतना जो है वो आत्मा का, जब आपकी चेतना जागृत रहती है तो समझ लो आत्मा आपकी प्रसन्न है। अब मान लीजिए मैं कोई गलत काम के लिए हथियार उठाता हूँ, क्रोध के वश होके मैंने कोई क्रोध में आके उसको मैंने आज वो हनन करना उसका, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको मार देंगे। जहां पर आत्मा का लक्षण है, आत्मा ज्ञान के स्वरूप आपको मना करेगी कि नहीं पुत्र ये कार्य मत करो, क्रोध को शांत कर लो। लेकिन आप उसकी बात को छोड़कर अपने अहम अहंकार को प्रबल करके उस कार्य को आप घटित कर देते हैं और फिर सारी जिंदगी आपको रोना पड़ता है, आप ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि कोई हृदय सत्य आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से ज्ञान और जान सकता है। बहुत सुंदर मित्रों कि अगर आप आत्मा को नहीं खोज पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, खोज नहीं पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति, मतलब ये आप समझ के कि आत्मा सदैव आपके संग है, तो को चेतना की उपस्थिति मतलब आत्मा है, आप चेतित हैं, आप चेतना कोई उपस्थिति समझ ले कि मेरी चेतना भगवान के शरणागत में लग जाएगी तो मेरी आत्मा पसंद होगी। जब आपकी आत्मा आपके साथ है तो चेतना और आत्मा में कोई भेद नहीं, उपस्थिति और चेतना की उपस्थिति दोनों मतलब एक समान है से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए अगर हम
आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसका प्रकाश हमारे शरीर में, हमारी मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में, हमारी चेतना में हमेशा जागृत रहता है। इस बात को आप हमेशा मद्देनजर रख के उपासना कीजिए। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। जो ही प्रातः काल आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश से दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो स्वर्ग है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण वयस्क जीव आत्मा की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्ण।